नमस्कार दोस्तों। आज हम पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बात करेंगे, जो कि भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है यह व्रत। तो हम इसमें देखेंगे कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, व्रत कब करना चाहिए, व्रत किसे करना चाहिए, व्रत की विधि, व्रत कैसे करें तथा व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से आपके रुके हुए काम आसानी से हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य देंगे। ऐसा शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। पशुपतिनाथ व्रत कब करना चाहिए? भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु मनुष्य देवों आदि के नाथ हैं। इसीलिए वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को कष्ट हो। इसीलिए बीमार बुजुर्ग, जो कि बीमार है, गर्भवती महिला, इन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। पशुपति व्रत किसे करना चाहिए? पशुपति व्रत कोई भी कर सकता है, वह पुरुष हो या महिला। लेकिन स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान परिवार के कोई स्नेही स्वजन से पूजा करवा सकती है, और यदि पूजा भी संभव नहीं है तो सिर्फ व्रत अकेला रख सकती है। पशुपतिनाथ की व्रत की विधि देख लेते हैं हम। सबसे पहले सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद नहाना है। नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल रखें। और याद रहे, कई लोग अपनी इच्छा अनुसार धतूरा, भाग, आंकड़ा भी रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान महादेव को भोले हैं, भोलेनाथ हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस वे तो भक्त प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बेलपत्र रख लें। याद रहे कि थाली में रखी सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है। इसीलिए अधिक मात्रा में थाली में पूजा का सामान रखें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र रहते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मंदिर में जाने से पहले ये याद रख लें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी के सारे व्रत भी उसी मंदिर में पूर्ण करेंगे। ऐसे मंदिर में ही जाएं जिसमें आप आसानी से सारे व्रत के दौरान पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दें। शिवलिंग का अभिषेक जल से करें और याद रखें, किसी हड़बड़ी में जल ना चढ़ाएं। आराम से धीमे धीमे जल को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करें। बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से साफ करें। फिर शिव जी का पूजन कर बेलपत्र सही तरीके से चढ़ाएं। घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बेलपत्र और मिठाई का प्रसाद रख लें। मिठाई ना भी हो तो आप घर में हलवा भी बना सकते हैं, और 6 दिए भी आपकी थाली में रख लें। अब प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव का पूजा अभिषेक आदि करके बेलपत्र सही तरीके से चढ़ाएं। अब मिठाई के 3 हिस्से या किसी हलवे के 3 हिस्से महादेव के सामने ही करें मंदिर में, और 6 दियों में से महादेव के सामने 5 दिए जला दें और मन ही मन अपनी कामना करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रसाद का तीसरा भाग जो आपने 3
भाग किए हैं मिठाई या हलवा या प्रसाद के। उसके 3 भाग शिव जी के सामने किए हैं। उनमें से 2 भाग मंदिर में ही रखना है और 1 भाग अपने साथ लेकर आना है। घर आकर अंदर आने से पहले दाएं हाथ पर उस दिए को जला दें जो 6 दिए लेकर गए थे मंदिर में। उसमें से 1 दिया वापस लेकर आना है, बाकी के 5 मंदिर में जलाना है और दिए को दाएं हाथ पर राइट हैंड साइड जला दें, वहीं छोड़ दें। अब आप शाम के फलाहार से पहले उस प्रसाद को खा ली तथा याद रखें, आपको प्रसाद किसी के साथ नहीं बांटना है, आपको अकेले ही खाना है। इस तरह आपका पहला व्रत पूरा हुआ और इसी तरह सोमवार आपको व्रत करना है। हर सोमवार 5 सोमवार कंप्लीट करना है आपको। अब देख लेते हैं हम पशुपति व्रत में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव को जलाते समय अपने मन ही मन इच्छा की कामना प्रकट कर दें कि आप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ का व्रत और पशुपतिनाथ की पूजा कर रही हैं और अंत में मेरी पूजा स्वीकार करें, ऐसी विनती कर लेनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत और पशुपतिनाथ की पूजा आरंभ की जाती है, उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदलना है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। पशुपति व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। वैसे तो 5 है, बस जितने सोमवार का करना है उसका संकल्प पहले ही मान लिया जाता है और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्घाटन संपन्न नहीं हो जाता। यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी पूजन कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और पशुपतिनाथ की पूजन कीजिए। इससे आपकी सभी का मनोकामना पूर्ण करें शिव जी। थैंक यू।